हाय गाइस, माय नेम इज़ रवि प्रकाश। सो जैसा मैंने आपको लास्ट टॉपिक में फायर के बारे में बताया था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। तो ये फायर आपको कैसे करना चाहिए, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आग जो लगी ना, हाउ टू गेट फायर, ये आपको कैसे आग लगनी चाहिए और आपको कैसे लगानी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर मैं लेट्स टेक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरा 25 साल का एज है और मेरा अभी का लेट्स टेक फैमिली का खर्चा, बेसिक नेसेसिटी जो नॉर्मल खर्चे होते हैं और पूरा घर चलने के लिए मुझे 25,000 रुपये लगता है। राइट, 25,000 रुपये मुझे महीना लगता है फैमिली के लिए, और मेरा अभी 25 का लेट्स टेक आज एज है। मुझे ये डिसाइड करना है कि आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। राइट, तो उसके उस समय हो सकता है कि मुझे अराउंड 35, 40, 45 और 50,000 भी पर मंथ इनकम चाहिए होगा। तो ये इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मेरा कितना कॉर्पस होना इकट्ठा होना चाहिए, मुझे कितना पैसा जमा होना चाहिए 20 साल के बाद, जिस पे मुझे एक इनकम या इंटरेस्ट आए और आपको वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, और एक आप एक अर्ली रिटायरमेंट ले पाएँ कि जो आपका उस समय का गोल होगा, पैशन हो, उसको आप फुलफिल कर पाएँ। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड दिस हाउ इट वर्क्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपना एक एग्जांपल दिया था, अगर मेरा आज अगर 25 का एज है और मुझे लेट्स टेक मंथली हर महीना 10,000 रुपये सेविंग करना है, इन्वेस्ट करना है, और इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है। वो यूलिप हो सकता है, इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकता है, या अदर इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी रिलेटेड होते हैं, यानी रिस्की रहते हैं, उसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ, या फिर मैं कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, ऑल डिपेंड। तो मैं 10,000 रुपये अगर 20 साल तक, यानी मेरा 25 का एज है, मुझे 45 के बाद यानी 46 से मुझे पेंशन या कुछ रेगुलर इनकम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। तो मेरा टाइम होराइजन यहाँ पे 20 ईयर्स है, यानी मैं 20 साल तक ये पैसा रिमेन इन्वेस्टेड करना चाहता हूँ, और मैं 20 साल तक पैसा पे भी करूंगा। तो जैसे कि मैं बोला मंथली पे कर रहा हूँ, तो 20 साल में क्या हो जाएगा, 20 × 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 20 साल में कितना होगा, 240 महीने हो जाएंगे। तो 10,000 रुपये में 240 महीना ऐसे करके 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और 8% ग्रोथ से कंपाउंडेड आप देखेंगे 8% से ये होगा, एंड कंपाउंडेड मंथली रहेगा, 8% एनुअली आपका ग्रोथ रेट है, कंपाउंडेड मंथली रहेगा 8% से। तो ये आपका रिटर्न आ रहा है 59,29,472। तो ये जो रिटर्न्स आया आपको, ये टोटल कॉर्पस जो इकट्ठा हुआ मेच्योरिटी पे, यानी 20 साल के बाद, तब मेरा एज 45 के एंड के कंप्लीट कर रहा हूँ। 46 पे मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को, लेट्स से मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाना है जहाँ पे मुझे कुछ गारंटेड, जैसे पेंशन एन्युटी प्लान में मैं डाल दिया फॉर एग्जांपल। एन्युटी जो पेंशन स्कीम होती है, एज्यूम किया कि अगर वहाँ से मुझे 6% रिटर्न मिल रहा है, एज्यूम किया, इट कैन बी 7%, इट कैन बी 5%, ऑल डिपेंड क्या रेट है समय का, लेकिन मैं 6% एज्यूम करता हूँ। तो 50, ये जो 59,29,000 है, इसको मैं 6% से देखूंगा, तो मेरा 3,55,000 एनुअल मुझे इनकम आएगा। तो अब अगर मैं कोई इनकम प्लान में डाल रहा हूँ, तो ये पैसा टैक्स फ्री होगा, अगर मैं कोई पेंशन प्लान में डाल रहा हूँ, ये पैसा टैक्सेबल होगा। इट्स ऑल डिपेंड मेरा उस समय क्या इनकम है। राइट, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये 3,55,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो रफली 29,500 सम ऑड अमाउंट, समथिंग विच आई विल गेट पर मंथ। ठीक है, तो ये मेरा, यानी ये मेरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिला, और मैं कुछ अपना कुछ और पैशन मुझे कुछ लाइफ में करना, मैं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक क्वेश्चन जैसा, एक एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, और मुझे एक रिलीफ देगा, उतना थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देगा कि हाँ, मेरा एक रेगुलर इनकम जिंदगी भर आता रहेगा, अगर मेरा ये मैंने कॉर्पोरेट इकट्ठा करके किसी ऐसे स्टूडेंट जाना जहाँ से 6% मुझे होल लाइफ तक आता है, या फिर 20, 25, 30, जो भी मैं टाइम होराइजन देता हूँ, डिपेंड आप किस इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अगर मेरा 25 एज है, 20 ईयर्स का टाइम होराइजन, लेट्स लुक एट, अगर लेट्स से मेरा 20 ईयर्स का 2,40,000 का साल का इन्वेस्ट करता है, और ये सिर्फ बंदा 10 साल ही इन्वेस्ट कर रहा है, और 20 साल तक ये उसका होल्डिंग पे, 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट रखेगा, लेकिन पे जो एनुअल इन्वेस्टमेंट करेगा पैसे का साल का, वो 10 साल ही करेगा, यानी वो भी, ये भी बंदा 24 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन ये भी बंदा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। पहले वाला मंथली कर रहा था, वो भी इक्विटी में कर रहा था। 8% से देखिए इसका कॉर्पस कितना हो रहा है,
81,06,584 बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस बंदे ने ज्यादा समय दिया, जल्दी से पैसा इन्वेस्ट किया और अनदर 10 ईयर्स उसको ज्यादा टाइम मिला ग्रो करने के लिए। तो आप अगर प्रीवियस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 59 लाख है, यानी 60 मान लेता हूँ, और यहाँ पे 80 है, तो 20 साढ़े 20 लाख का डिफरेंस जो आ रहा है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ज्यादा टाइम दिया पैसे को ग्रो करने के लिए, इसलिए ये 81 लाख हुआ। और ये बंदा मुझसे जल्दी रिटायरमेंट ले रहा है, 41 पे ले रहा है, यहाँ पे मैं 46 पे ले रहा था, बिकॉज ने जल्दी प्लान किया। दैट इज वॉट हाउ सून अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, और रिमेन इन्वेस्टेड होना जरूरी है। जितना ज़्यादा आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका कॉर्पस बनेगा। नाउ इस बंदे ने भी 81 लाख को लेट्स टेक कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाना जहाँ पे उसको 8% ऑन एन एवरेज रिटर्न आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 8% कैलकुलेट, दिस इज हैपनिंग 6,48,000 एनुअली। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ 54,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली कस्टमर को, यानी आपको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप, दिस इज अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कितना टाइम आप दे रहे हैं पैसे को, कितना जल्दी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो बंदा देखिए 20 साल ही टाइम दे रहा है जो मैंने लिया था, बट मैं वहाँ 20 साल में वो 2,24,00,000 रुपए दे रहा था मंथली करके। ये बंदा 2,40,000 रुपए करके 10 साल में जल्दी से दे देता, लेकिन ज्यादा टाइम देता पैसे ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इनकम इज, दिस कॉर्पस इज हाई। अनदर एग्जांपल आई हैव टेकन, लेट्स टेक किसी इन्वेस्टर का एज 35 है, ये बंदा किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में डालता है। वहां अभी तक मैंने आपको 2 एग्जांपल इक्विटी के दिखाए थे। ये मंथली वाला भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में किसी में डालता है, ये 20 साल वाला बंदा भी इक्विटी में डालता है। लेकिन जो 35 वाला बंदा है, इमेजिन ये बंदा थोड़ा कंजर्वेटिव है, और इसको किसी बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और मनी मार्केट में, एफडीज में, या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान या अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उसमें पैसा लगाना है, सेफ लगाना है, ज्यादा रिस्की नहीं खेलना है। तो ये बंदा भी जैसे 2,40,000 रुपये साल का इन्वेस्ट करता है। ये बंदा भी 10 का पैसे को 10 साल तक इन्वेस्ट करेगा, एनुअली 2,40,000, 20 साल तक होल्ड करेगा। तो देखिए 6% का ही मैं रिटर्न लिया। आई एम नॉट अज्यूमिंग हाई रिटर्न बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। तो इट्स 5, 6, 7, यहाँ पे 8%, 9%, 10% रिटर्न भी आ सकते हैं, पर आई एम जस्ट टेकिंग वेरी कंजर्वेटिव सिनेरियो। 6% का ही रिटर्न आता है ऑन एन एवरेज, नेट यील्ड, नेट रिटर्न ऑफ वॉट एवर यू से। ठीक है, तो 60 लाख ये कॉर्पस बनता है। इस 60 लाख को कॉर्पस, यानी ये 35 से 20 साल, वो बंदा 55 का हो जाएगा, यानी ये 56 पे रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर अर्ली रिटायरमेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो ये 60 लाख प्लस से 6% से ही कोई एक रेगुलर इनकम का प्लान वो ले लेता उस समय 20 साल के बाद। तो उसको 3,60,000, यानी फिर मैंने 2,24,000 का एग्जाम्पल लिया है। या मंथली एनुअल कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको इनकम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 2,40,000 से 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो सेम इलास्टिक 6% कंपाउंडिंग से आपको ये थोड़ा 6 करोड़ का कॉर्पस होता है, राइट। सो दिस अमाउंट कैन बी 36 lakhs। तो इस ऑल डिपेंड कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन रिटायर अर्ली। So think about, I'm just taking very low return, 6% in debt instrument, and I'm taking 8% into equity. So very conservative. And normally if you look at equity, if you go for 20 years, तो आपको 8 to 10% on an average आराम से आता है, प्रोवाइडेड कि आपके सिस्टम में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब इंटर कर रहे हैं, और थोड़ा आपको मॉनिटर तो करना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपको जानना है तो यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे मॉनिटर करना चाहिए, कैसे इसको प्रॉपरली रिव्यू करना चाहिए, एंड रीबैलेंसिंग कैसे करनी चाहिए, वो सब आपको प्रीवियस वीडियो में दिखेगा। Thank you so much. This is what is all about FIRE, any financial independence, retire early concept. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe and share with your family, friends. And if you have any query and questions, you can also email it to me, and you can comment on my video. I will definitely contact you.